अगला पॉइंट हम देखेंगे, चूंकि राज्य जो है वो राज्य का जन्म पर्यावरण की गोद में हुआ है, या एक जो भी हमारा राज्य है फिजिकली जो है वो रिच होता है उसके इन्वायरमेंटल पावर से, यानी कि प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उससे, वो पर्यावरण की शक्तियां उससे वो निहित रहता है। तो इसमें कहा गया कि एक राजा को अपने राज्य में व्याप्त पर्यावरण की शक्तियों पर या प्राकृतिक शक्तियों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, और वो भी देखना चाहिए कि हम अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट या उपयोग कर सकते हैं। ये एक राजा का बहुत बड़ा उन्होंने कर्तव्य बताया कि राज्य का विकास तभी संभव है। अगले में हम देखेंगे, अगले पॉइंट में, तो इसमें मिलेगा आपको कि अगर एक प्रिंस वो पॉलिटिक्स में और युद्ध में दोनों में बहुत अच्छे से पारंगत है तो उसको कोई हरा नहीं सकता है, और वो हर एक चीज़ जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो पुराने राज्यों को उखाड़ फेंक सकता है और नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। वो चाहे तो पुराने जो तरह की सरकारें हैं उसको नए जोश, नए नियमों में बदल सकता है, नए नियमों के साथ भर सकता है, नए तरीके से उसको बढ़ा सकता है। अब इसमें आगे बताया कि अगर प्रिंस जो है वो एक अच्छी सेना का गठन करने में सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कहा गया कि प्रिंस की ये खुद की गलती है, इट इज़ हिज ओन फॉल्ट, क्योंकि वो जो है उसने कभी सेना को इम्पोर्टेंट नहीं दिया अपने राजनीतिक जीवन में। इसलिए जो है प्रिंस को कहा गया कि इसीलिए जो है वो अच्छी आर्मी का गठन, अच्छी सेना गठन नहीं कर सकता। अगर अच्छी सेना गठन नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से वो हारेगा, हर जगह हारेगा, बहुत दिन तक वो चल नहीं पाएगा। आगे लास्ट में इन्होंने ये कहा कि जो स्वस्थ जो राष्ट्र होते हैं, हेल्दी स्टेट, वो हमेशा जो युद्ध है उसका फेवर करते हैं, युद्ध से यानी कि कभी पीछे नहीं भागते। इसमें आप कह सकते हैं कुल मिला के कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर कोई राज्य स्वस्थ होगा, वहाँ के नागरिक स्वस्थ होंगे, राज्य में अच्छी खासी जो है वो आबादी भी होगी, लोग रहने वाले होंगे, देशभक्ति की भावना होगी, तो वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे तो युद्ध के लिए तैयार रहेंगे, युद्ध के लिए तैयार रहेंगे तो क्या होंगे, वो स्वस्थ राज्य के रूप में आएंगे, क्योंकि ऐसे राष्ट्रों पर फिर बाह्य शक्तियां आक्रमण करने से कतराती हैं। वो जानती हैं कि हम आक्रमण करेंगे तो हम हार जाएंगे। तो ऐसा राज्य जो युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है, उसको मैकियावेली ने कहा कि उस राज्य को हम कहेंगे स्वस्थ राष्ट्र या स्वस्थ राज्य कहेंगे। इसी के साथ ये आपका मैकियावेली पर जो युद्ध पर विचार, युद्ध से संबंधित युद्ध राजनीति पर विचार, हमने इनका अध्ययन किया। मैकियावेली अपने समय के एक महान विचारक थे, और इन्होंने इनकी जो दी गई युद्ध पर विचार हैं वो आज भी कई जगहों पर फॉलो किए जाते हैं, माने जाते हैं, और इनको आधुनिक जो युद्ध कला है उस पर जो विचार प्रतिपादित किए इन्होंने, ये सबसे पहले माने जाते हैं। तो ये आज का मैकियावेली पे हमने चर्चा की, मैकियावेली के विचारों को देखा, और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।